गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। यह भिडियो आमे ओटीईटी एग्जाम 2025 किसी हिस्ट्री क्वेश्चन डिस्कशन करवा। तो जो टीचर मैंने स्पेशल ओटीईटी देवाई जाऊँगी ये भिडियो बहुत हेल्पफुल हम। एथिरे रही किसी सिलेक्टिव क्वेश्चन से क्वेश्चन गुड़िक कौन रही देखी नवा। प्रथम क्वेश्चन 74 नंबर, भारत में पोर्तुगीज शक्तिर चरम विपर्यय क्यों कारण दायी अटे? भारतीय शासकों असहयोग मनोवृत्ति, ना पोर्तुगीज दुर्बल शासन प्रणाली, ना ईस्ट इंडिया कंपानी आगमन, ना फरासी ईस्ट इंडिया कंपानी शक्ति वृद्धि। तो भारत में पोर्तुगीज शक्तिर चरम विपर्यय कौ कारण दायी? तबे यार सठिक आंसर हम कौन ना पोर्तुगीज दुर्बल शासन प्रणाली। कारण से माने पोर्तुगीज माने जितेबाला अलग देशर वाणिज्यक मैंने जितेबाला आसी भारत में पहुँचले सहित से ताल देकी अग्रगति कर मेथड ठीक नाला। तेणु ये ऑप्शन बी हम जोटा कि पोर्तुगीज दुर्बल शासन प्रणाली। कारण से फरासी ईस्ट इंडिया सहित भी ताल दे पारे नहीं कि इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपानी सहित भी से ताल दे पारे नहीं। आहरी डच मान सहित डच माने आसते तो भितर पोर्तुगीज दुर्बल शासन जो ही से विपर्ययर सम्मुखीन होते। ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यहाँ 75, डच माने भारतर केउ दिगरे से वाणिज्य कोठी निर्माण करथिले? तबे डच माने पूर्व भारत, ना उत्तर भारत, ना दक्षिण भारत, ना उत्तर पश्चिम भारत? तबे डच माने को माने हॉलैंड अधिवासी माने जो माने कि आमर रही स्कॉटलैंड से अधिवासी मैंने आसते डच कहुए। तो से आसते ना 1602 ख्रीटाब्द। तेरे 1602 ख्रीटाब्द डच ईस्ट इंडिया कंपानी गठन होता। तो से खास करके क्यों दिगरे से वाणिज्य कोठी कह दक्षिण भारत से कौटी ना मुसलीपट्टनम, सूरत, कासिम बजार, कोचिन एगुड़ा आमर ओडिशार बालेश्वर ठारे से वाणिज्य कोठी निर्माण करते। खास करके आम जब कह को भारत दक्षिण भारत में वाणिज्य कोठी निर्माण करने कथा कहवा। आउे जितेबाला से इंग्रेज मान सहित सामना है से भारत छाड़ी जाभा, सुमात्रा, मालय द्वीपपुंज एगुड़ा सब जागुड़ा वाणिज्य कोठी निर्माण करते। तो यही प्रश्न अनुसार दक्षिण भारत हो राइट आंसर। यहाँ 76, पोर्तुगीज माने भारतर मालबार उपकूल रे काहांक सह युद्ध करी तांकर प्राधान्य प्रतिष्ठित करथिले? आरब बणिक, ना ओलंदाज बणिक, ना इंग्रेज बणिक, ना फरासी बणिक? तेरे जदि आम देखा पोर्तुगीज खास करके भास्को डा गामा कथा कहवा। भास्को डा गामा केबे ना 1498 ख्रीटाब्द से ताहले आमर भारत महासागर देखिए से कालिकट ठारे पहुंची थे। उत्तर महासागर अंतरीप अतिक्रम करिया परे कोठी पहुंचले कालिकट ठारे पहुंचले। तापरे से कालिकट राजा जामोरिन, ताले से राजा किए थिले ना जामोरिन उपाधि गोटे थिला उपाधि जबा जामोरिन उपाधिधारी राजा से जामोरिन भास्को डा गामा को वाणिज्य करने अनुमति देथिले कालिकट ठारे। सेठू ताहले भारत एवं यूरोप मध्य वाणिज्य आरंभ है। तापर भास्को डा गामा कालिकट 6 मास रहा पर 1499 केते ना 1499 ख्रीटाब्द पुणी आउे से लिस्बन को फेरीगले पोर्तुगाल को फेरीगले 1499 6 मास रहा पर पुणी से आसिले के 1500 पुणी आउे आसिले 1500 पुणी। तबे से चलीगले 1499 तापर 1500 ख्रीटाब्द कौन ना 1500 ख्रीटाब्द भास्को डा गामा क्या पठे ना पेड्रो अल्वारेज किए ना पेड्रो अल्वारेज नामक जड़े नाविक को 13 खंड वाणिज्य तो माने 13 खंड वाणिज्य तरी
जोटा नौका बड़ बड़ नौका को देकी से 13 खंड नौका देकी से पठेइथिले भारत को पठेइथिले किंतु से जो पेड्रो आल्वारेज जो नाविक थिले सी जामोरिन को सहित भल संपर्क रखि पारिले नहीं राजा जामोरिन को सहित भल संपर्क रहिला नहीं तेणु बाध्य होइकी भास्को दा गामा पुणी 1502 ख्रीष्टाब्द पुणी भास्को दा गामा आसिले तो सही पीरियड रे जोटा कि हमर 1500 रु 1505 ए 1500 रु 1505 मध्य पोर्तुगीज मानक सहित आरब बणिक मानकर ताले युद्ध लगी रही जहाँ फल से पोर्तुगीज मानकर प्राधान्य विस्तार है से विजय लाभ करने पर से मालबार उपकूल रे पोर्तुगीज मानकर प्राधान्य प्रतिष्ठित है को उपकूल ना मालबार उपकूल तो तेणु ये ऑप्शन ए ही यार राइट आंसर। यापर 77 ख्रीष्टाब्द 1659 केउ यूरोपीय माने बालेश्वर ठारे एक वाणिज्य कोठी गठन करथिले से पोर्तुगीज ना ओलंदाज ना दिनामार ना फरासी तबे 1659 रे को माने ताहले हमरो बालेश्वर रे गोटे वाणिज्य कोठी गठन करथिले बालेश्वर रे को माने करथिले डच बा समान को कहा जाउतला ओलंदाज ए डच माने हॉलैंड रो अधिवासी मान को डच कहा जाउतला आ समान को ओलंदाज कहा जाउतला तेणु ऑप्शन बी ही जो राइट आंसर। यापर 78 दिनामार माने केउठारे वाणिज्य कोठी स्थापन करथिले कासिम बाजार ना कोचीन ना रामपुर ना मुसलीपत्तनम दिनामार माने तबे दिनामार माने कोठी दिनामार में कहवा डेनमार्क रो अधिवासी माने भी आस्थिले भारत रे वाणिज्य करिया पे तो से माने खास करके हमर कोठी वाणिज्य कोठी स्थापन करथिले बोली कहैछि तो से माने कोठी करथिले ना बंगदेशर श्री रामपुर बा एठी रामपुर लिखा है श्रीरामपुर ठारे वाणिज्य कोठी स्थापन करी विभिन्न प्रकार विषय व्यवसाय से माने करथिले बंगदेशर श्रीरामपुर बा रामपुर ठारे से माने ए दिनामार माने वाणिज्य कोठी स्थापन करथिले ऑप्शन सी राइट आंसर। यहाँ पर 79 इंग्लैंड रो केउ नाविक पृथ्वी परिक्रमा करी स्वदेश को प्रत्यावर्तन करथिले लाल फपीर ना कैप्टन ब्राउन ना एलबी ड्रेक ना फ्रांसिस ड्रेक तबे आगरू तबे पृथ्वी गोल बोली की भी तांकर विशेष धारणा नथिला कि कोन तो एई व्यक्ति जे कि फ्रांसिस ड्रेक प्रथमे पृथ्वी को परिक्रमा करथिले कारण से एई पश्चिम को गति करथिले सेही मुखरे गति करके से निज देश को फेरी आउथरे पहुंची थिले तेणु पृथ्वी गोल बोली तापरे समस्त धारणा थिला हैला आगरू से माने भाबुथिले पृथ्वी फ्लैट आ एमती जीवा आ गोटे जगह रे जाईकी खसी पड़िबा एमती धारणा थिला तो ये फ्रांसिस ड्रेक जे कि प्रथमे पृथ्वी चारिपटे परिक्रमा करथिले तबे जलपथरे परिक्रमा करथिले ए ऑप्शन डी ही जीवो राइट आंसर। यहाँ पर 80 नंबर 1600 ख्रीष्टाब्द रे इंग्लैंड रे 80 जन नाविक मिलित होई जो वाणिज्य संस्था गठन करथिले ताहार नाम कौन थिला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ना इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी ना स्पेनियो ईस्ट इंडिया कंपनी ना फरासी ईस्ट इंडिया कंपनी तबे 1600 ख्रीष्टाब्द रे तो आमे जदि कहबा आमे टिके पूर्व को जीवा 1599 ए 1599 ख्रीष्टाब्द रे इंग्लैंड रानी एलिजाबेथ के ना एलिजाबेथ को अनुमति नहीं की किसी जो मान की इंग्रेज वाणिक नाविक वाणिज्य संस्था गोटे गठन करथिले परवर्ती समय रे से तार ना दिया गला ईस्ट इंडिया कंपनी बा सेटा कहबा हमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो तार ना हो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑप्शन ए ही जीवो राइट आंसर।
एहापर 81 इंग्रेज माने भारत रे प्रथम वाणिज्य कोठी केउठारे प्रतिष्ठा करथिले? कलिकता ना मांद्राज ना चंद्रगिरी ना सूरत? तबे आमे जदि देखिबा इंग्रेज रे प्रथम वाणिज्य कोठी कोठी से माने प्रतिष्ठा करथिले? तो आमे जदि देखिबा 1612 ख्रीष्टाब्द केते 1612 ख्रीष्टाब्द को जिबा ए 1612 ख्रीष्टाब्द रे इंग्रेज बॉम्बे उपकूल रे बॉम्बे जोटा कि आमे कहबा मुंबई उपकूल से बॉम्बे उपकूलर सूरत सूरत ठारे से माने प्रथम कारखाना बा आमे कहूचे कोन वाणिज्य कोठी प्रतिष्ठा करथिले। तो वाणिज्य कोठी जदि कहबा तबे हे जिवो सूरत। आउ प्रथम उपनिवेश जदि कहबा इंग्रेज मानकर प्रथम उपनिवेश इंग्रेज मानकर प्रथम उपनिवेश थिला कोन ना मांद्राज। कोन कहबा मांद्राज। जदि प्रश्न आसला वाणिज्य कोठी हेले सूरत आउ प्रथम उपनिवेश जदि आसला से हे जिवो कोन मांद्राज। तेणु ये प्रश्न अनुसार सूरत ऑप्शन डी ही जिवो हेर राइट आंसर। एहापर 82 ईस्ट इंडिया कंपनी एशिया महादेश रे केउ स्थान रे प्रथमे वाणिज्य करुथिला? भारत और चीन ना जाभा सुमात्रा ना श्रीलंका ब्रह्मदेश ना भारत और ब्रह्मदेश? तेबे ईस्ट इंडिया कंपनी एशिया महादेश रे केउ स्थान रे प्रथमे वाणिज्य करुथिला? तो ताहा हबो कोन ना जाभा और सुमात्रा रे। ए ऑप्शन बी ही जो राइट आंसर। एहापर 83 भारत रे ब्रिटिश साम्राज्य प्रतिष्ठा करबा दिगरे केउ दुर्ग निर्माण करबा इंग्रेज मानकर प्रथम पदक्षेप थिला? मांद्राज दुर्ग ना सूरत ना मुसलीपट्टनम ना हुगुली? तबे भारत रे ब्रिटिश साम्राज्य प्रतिष्ठा करबा दिगरे केउ दुर्ग निर्माण करबा केउ दुर्ग ना मांद्राज। ए मांद्राज दुर्ग निर्माण करबा इंग्रेज मानकर प्रथम पदक्षेप थिला? ऑप्शन ए ही जो राइट आंसर। एहापर 84 नंबर ईस्ट इंडिया कंपनी ओडिशार केउ स्थान रे वाणिज्य कोठी निर्माण करथिला? पारादीप ना गोपालपुर ना बालेश्वर ना पुरी? तबे ईस्ट इंडिया कंपनी ओडिशार केउ स्थान रे वाणिज्य कोठी निर्माण करथिले? तबे ईस्ट इंडिया कंपनी सेही बालेश्वर। एमाने भी बालेश्वर ठारे वाणिज्य कोठी निर्माण करथिले? ऑप्शन सी ही जिवो राइट आंसर। एहापर 85 इंग्रेज माने पोर्ट विलियम दुर्ग बंग प्रदेशर केउ ठारे प्रतिष्ठा करथिले? पोर्ट विलियम दुर्ग हुगुड़ी ना कासिम बाजार ना हरिहरपुर ना सूतानटी? तेबे इंग्रेज माने कोठी पोर्ट विलियम दुर्ग कोठी निर्माण करथिले? तो यार आंसर ही जिवो कोठी ना सूतानटी ऑप्शन डी ही जिवो राइट आंसर। एहापर 86 काहांक प्रचेष्टा रे फरासी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत सहित वाणिज्य कारबार करिया पई प्रतिष्ठा करा जायथिला? काहा प्रचेष्टा रे फरासी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत सहित वाणिज्य करिया पई प्रतिष्ठा करा जायथिला? कलबर्ट ना बारबेर ना फ्रांसिस केरन ना फ्रांकलस मार्टिन? तेबे काहा प्रचेष्टा रे फरासी ईस्ट इंडिया कंपनी सहित भारत रो वाणिज्य कारबार करा जिबा पई चेष्टा करा जायथिला? से थिले किए ना कलबर्ट ऑप्शन ए राइट आंसर। 87 1668 ख्रीष्टाब्द रे फरासी ईस्ट इंडिया कंपनी भारतर केउ ठारे वाणिज्य कोठी निर्माण करथिले? फरासी पंडिचेरी ना चंदननगर ना मुसलीपट्टनम ना सूरत? तेबे 1668 ख्रीष्टाब्द रे फरासी ईस्ट इंडिया कंपनी भारतर केउ ठारे वाणिज्य कोठी निर्माण करथिले? तेबे फरासी माने 1664 ख्रीष्टाब्द रे भारत को आसी फरासी ईस्ट इंडिया कंपनी गठन कले। तो से माने प्रथमे कोठी करथिले ना 1668 रे प्रथमे कले सूरत। से सूरत तापरे गोलकुंडा पंडिचेरी चंदननगर से पुणी से वाणिज्य बालेश्वर से गुड़ा सब वाणिज्य कोठी निर्माण करथिले। समस्ते से गोटे जगह बाड़ी होउछंदी सेहिथिमे ताको मध्यरे संघर्ष होइतला। समस्ते से बालेश्वर से सूरत से जगह को ही जाइथिले।
तो एथिरे आमे जदि कहबा तेबे कोठी ना 1668 ख्रीष्टाब्द सूरत अच्छी ए ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 88 फरासी माने केउ कारण पई भारत रे राज्य विस्तार करने सक्षम होई नथिले। ऑप्शन रे अछि फरासी माने राज्य विस्तार करने लक्ष्य रखि नथिले, ना फरासी माने भारत रे फरासी दुर्ग गठन करि नथिबारु, ना फरासी और इंग्रेज मानक मध्य दीर्घ दिन धरी संघर्ष रहिबा फल रे, ना भारतीय शासक माने फरासी मानकु प्रतिरोध करिबारु। तबे केउ कारण पई भारत रे समान राज्य विस्तार करिबारे सक्षम होई नथिले। तबे तार आंसर हे जिवो फरासी और इंग्रेज मानक मध्य दीर्घ दिन धरी संघर्ष रहिबा फल रे, तेणु ए ऑप्शन सी हे जिवो राइट आंसर। एपरे 89 कर्नाटक रे केउ दुई यूरोपीय उपनिवेश स्थापन करथिले। कर्नाटक रे केउ दुई यूरोपीय उपनिवेश स्थापन होइतिला, इंग्रेज और ओलंदाज, ना फरासी और इंग्रेज, दिनामार और पोर्तुगीज, ना पोर्तुगीज और इंग्रेज। तबे कर्नाटक रे फरासी और इंग्रेज माने उपनिवेश स्थापन करथिले, फरासी और इंग्रेज ए ऑप्शन बी ही जिवो राइट आंसर। एपरे 90 फरासी और इंग्रेज मानक मध्य उपनिवेश को भित्ति करी भारत रे केउ समर होइथिला, केउ युद्ध होइथिला। कर्नाट समर, ना मैसूर समर, ना मरहट्टा समर, ना सिख समर। तबे फरासी और इंग्रेज मानक मध्य उपनिवेश को नहीं से माने कर्नाट समर, ए कर्नाट समर से माने तबे तांको मध्य तीनोटी कर्नाट समर लड़ी करथिले, तीनोटी कर्नाट समर। तबे कौन हिची ना प्रथम कर्नाट समर केते रु केते ना 1664 रु 1715 1715। तबरे द्वितीय कर्नाट समर ए 1716 रु तबे केते हिची ना 1746। तबे 3 नंबर कर्नाट समर केबे ना से 1746 रु 1763 ख्रीष्टाब्द एथि पर्यंत से जाइछि। ए तीनोटी कर्नाट समर जो फरासी मानकर वाणिज्य विपर्जय होई से भारतर साम्राज्य विस्तार करि पारि नथिले। तबे एथि जदि गोटे 100 वर्ष से केवल युद्ध रे माति थिले, तेणु आउ इंग्रेज मानक सहित समकक्ष न होई से भारत रे साम्राज्य विस्तार करि पारि नथिले। एपरे 91 भारत रे फरासी साम्राज्य प्रतिष्ठा करिवार परिकल्पना करी केउ फरासी गवर्नर अल्प बहुत सफलता हासिल करथिले। किए ताले अल्प बहुत सफलता पाइथिले? काउंट लाली, ना जोसेफ फ्रांकोइस ड्यूप्ले, ना स्टीमर डुमसा, ना मिस्टर डुमसा, ना फ्रांकोइस मार्टिन। तबे भारत रे फरासी साम्राज्य प्रतिष्ठा करिवार परिकल्पना करी केउ गवर्नर ड्यूप्ले अल्प बहुत सफलता हासिल करथिले। जोसेफ फ्रांकोइस ड्यूप्ले तांको ना, तेणु ए ऑप्शन बी ही जिवो राइट आंसर। एबारे 92 डच माने ओडिशा रे केउ स्थान रे वाणिज्य केंद्र स्थापन करथिले? पुरी, ना ब्रह्मपुर, ना बालेश्वर, ना कटक। ना समस्त से बालेश्वर डच माने से ऑप्शन सी ही जिवो राइट आंसर। एबारे 93 भारत रे श्रीरामपुर ठारे केउ माने वाणिज्य कोठी स्थापन करथिले? पोर्तुगीज, ना फरासी, ना इंग्रेज, ना दिनामार। तबे श्रीरामपुर ठारे बा रामपुर ठारे दिनामार माने वाणिज्य कोठी स्थापन करथिले, तेणु ऑप्शन डी ही जिवो राइट आंसर। एबारे 94 भक्ति आंदोलन रो मुख्य पुरोधा कबीर काहींकी शिष्यत्व ग्रहण करथिले? कबीर काहींकी शिष्यत्व ग्रहण करथिले? कहार शिष्यत्व ग्रहण करथिले? रामानुज, ना रामानंद, ना वल्लभाचार्य, ना निम्बार्क। तबे भक्ति आंदोलन रो मुख्य पुरोधा कबीर। तबे कबीर को समय होची केते ना
1400 ରୁ ସେ ହେଉଛି 1518। ତେବେ କବିର ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କବିର ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ବନାରସରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ବନାରସରେ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ତନ୍ତୀ ଦମ୍ପତି ତାଙ୍କୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି କବିରଙ୍କର ଜୀବନୀ। ତ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା କବିର କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇଛି, କାହାର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ହେଇଥାଇପାରେ, ହେଇଯିବ କି ନା ରାମାନନ୍ଦ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 95, କବିରଙ୍କ ପ୍ରଚାରିତ ଧର୍ମବାଣୀ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇ ରହିଛି? ତେବେ କବିର ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧର୍ମବାଣୀ ସେଟା କୋଉଠି ରହିଛି? ବିଜକ, ନା ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ, ନା ଭଗବତ ଗୀତା, ନା ବେଦ? ତେବେ କବିରଙ୍କ ଧର୍ମବାଣୀ ବିଜକ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ବିଜକ, এই ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 96, କବିରଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କବିର ଶିଷ୍ୟ, ନା କବିର ଶାଖା, ନା କବିରପନ୍ଥୀ, ନା କବିରଗ୍ରାହୀ? ତେବେ କବିର ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କବିରପନ୍ଥୀ କୁହାଯାଏ। କବିରପନ୍ଥୀ, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 97, କବିରଙ୍କ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ସରଳ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଭଜନ ଆକାରରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ନା ଭଜନ, ନା ଦୁହି, ନା ଦୋହା? ତେବେ ଆମେ କବିରଙ୍କ ଯେତେବେଳେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବା ତ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଦିଟା ଲାଇନ୍ ଥିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ବି ତାଙ୍କର କଥା ଗୁଡ଼ା ଆମେ ପଢ଼ିବା ତ ଏମିତି ମାନେ ଏମିତି ଲେଖା ଥିଲା। ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ନିନ୍ଦକ ନିୟର ରଖିଏ आंगन में कुटी छबाए, बीन पानी साबुन बिना निर्मल करे हृदय। तो एमती थिबो माने दीटा कथा को से जोड़ी गोटे करथिले, सेटाको आमे दोहा बोली कहबा। दोहा दीटा पादरे गोटे पद्य एई टाइप रो, सेटाको आमे दोहा कहा जाय। तो जेतेबेले हाई स्कूल हिंदी बुक रे दोहा एकादश एमती थाए, तो सेगुड़ा सब लिखा ही थे, दोहा कह जाऊला सेगुड़ा को। तेणु ये ऑप्शन डी हो राइट आंसर। माने कबीरଙ୍କର बाणी गुड़िक सरल हिंदी भाषा थिला। आउ कौन होता ना जस्ट खाली माने ये भाषा रे से लोक मान को सचेतन करने माने सेमती ये गुड़ा लिखी थे। तो तांकर छुआ छुआ सान बड़ ये सब कथा मनुष्यर त्याग एगुड़ा सब से उपदेश आकार से देइथिले। माने सृष्टि रे ईश्वर दृष्टि से समस्ते समान यही टाइप सूचना से देइथिले। माने जस्ट जो एग्जांपल देइथिले, माने निंदक नियर रखिए आंगन में कुटीर छबाए, माने बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सभाए, एमती गोटे थिला। माने निंदा करुवा व्यक्ति को जदि आमे पाखरे रखिबा तेबे बिना पानी एवं साबुन रे से आमर हृदय को परिष्कार करदेवे। कारण निंदा करुवा व्यक्ति आमर सबू निंदा गुड़ी को से बखाणिबो, जहा फल रे आमे आमर भूल जिनसटा कोटा सेटा आमे जानि पारि कि आमे निजको निर्मल करि परिबा। एमती थिला तांकर बाणी गुड़ी को, सेगुड़ा को दोहा कहा जाउथिला। एफरे 98, आदि ग्रंथ रे केउ प्रवक्तांक बाणी गुड़ी को सन्निवेशित होइछि? आदि ग्रंथ कबीर, ना नानक, ना श्री चैतन्य, ना निम्बार्क? आदि ग्रंथ बा आमे ताकू कहबा गुरु ग्रंथ साहेब। से किए ना नानक। किए? नानक सिख धर्मर प्रतिष्ठाता से होचंदी किए ना नानक। से नानक जे कि हमर किए ना पंजाब रो तलवंडी ठारे जन्मग्रहण करथिले। आ से कहउथिले ईश्वर ही सर्वशक्तिमान एवं ए पृथ्वीर सृष्टिकर्ता होचंदी से ईश्वर। तबे आउरी कहउथिले ईश्वर निकट में आत्मसमर्पण कले मनीष शांति एवं मुक्ति लाभ करिपरिबो। आउ तांकर प्रचारित बाणी गुड़िक लिपिबद्ध होइछि कोठी ना आदि ग्रंथ बा ग्रंथ साहेब। ताले से प्रवक्ता होचंदी नानक, ऑप्शन बी राइट आंसर। एफरे 99, नानक केउ नदी कूल रे तांकर आश्रम स्थापन करी निजर बाणी प्रचार करथिले? तेबे रावी नदी, ना सिंधु, ना गंगा, ना कृष्णा? तेबे नानक केउ नदी कूल रे आश्रम करथिले ना सेगा हिजबो
ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ, ରାବି ନଦୀ। ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 110 ନୁହଁ 100 ହେବା କଥା। ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ହୋଇଛି? ହିନ୍ଦୀ ନା ମରାଠୀ ନା କନ୍ନଡ଼ ନା ପଞ୍ଜାବ? ତେବେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ ଆମର କୋଉମାନଙ୍କର? ନା ଶିଖ ମାନଙ୍କର, ପଞ୍ଜାବୀ ମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ସେ କୋଉ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ? ନା ପଞ୍ଜାବୀ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 101 ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମୂଳ ରୂପେ ପରିଗଣିତ। ଏହା କେଉଁ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାକ ବାଣୀ ଥିଲା? ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ ନା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ନା ନାନକ ନା କବୀର? ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ କହୁଥିଲେ କଣ ନା ସେ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ। ସେ କଥାଟି କିଏ କହୁଥିଲେ? ନା ନାନକ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 102 ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ନାମ କଣ ଥିଲା? ବିଶ୍ୱନାଥ ନା ବିଶ୍ୱମ୍ଭର ନା ବିଶ୍ୱଶେଖର ନା ବିଶିକେଶନ? ଚୈତନ୍ୟ। ତେବେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ନାମ ଥିଲା କଣ? ନା ବିଶ୍ୱମ୍ଭର। ତେବେ ଚୈତନ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମୟ ହଉଛି କେତେ? ନା 1486 ରୁ 1533। ଏଇ ପିରିୟଡରେ ସେ ତାହେଲେ ସେ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର? ନା ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନବଦ୍ୱୀପ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନବଦ୍ୱୀପ, ସେଇଠୁ ସେ ଆସିଥିଲେ ଆମର ପୁରୀକୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ଆମର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ତ ସେଇ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ତାହା ଥିଲା ବାଣୀ। ତ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ନାମ ଥିଲା ବିଶ୍ୱମ୍ବର। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 103 ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ପୁରୀଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ? ଶିବ ମନ୍ତ୍ର ନା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ତ୍ର ନା କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ନା ରାମ ମନ୍ତ୍ର? ତେବେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ପୁରୀଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ? ତେବେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି କହିବା? କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଏଇ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 104 ପୁରୀ ଗଜପତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ନା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ନା ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ? ତେବେ କିଏ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି କିଏ? ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ଆଉ ଏବଂ ପଞ୍ଚସଖାର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ଅନନ୍ତ ଦାସ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ଇଏ ଥିଲେ କଣ? ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 105 ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚସଖାଗଣ କାହାଠାରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ତେବେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ। ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 106 ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଖ୍ୟା କେଉଁମାନେ ଦେଇଥିଲେ? ପୁରୀ ଗଜପତି ନା ପୁରୀର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ନା ନବଦ୍ୱୀପର ଅଧିବାସୀ ନା ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ? ତେବେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ କୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କଣ? ନା ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 7 ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସଂସ୍କୃତି ମିଳନରେ କେଉଁ ପୂଜା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା? ସତ୍ୟପୀର ପୂଜା ନା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ନା କାଳୀ ପୂଜା ନା ନାରାୟଣ? ତେବେ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସଂସ୍କୃତି ମିଳନରେ କେଉଁ ପୂଜା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କଣ? ନା ସତ୍ୟପୀର ପୂଜା। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 108 କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସୁଫି କୁହାଯାଏ? ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଥିବା ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ ନା ମୁସଲମାନ ଫକୀର ମାନଙ୍କୁ ନା ଉଲ୍ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିବା ମୁସଲମାନ ଫକୀର ମାନଙ୍କୁ ନା ଇସଲାମ ଧର୍ମବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ? ସୁଫି। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସୁଫି କୁହାଯାଏ? ତେବେ ଦେଇଛି ମୁସଲମାନ ଫକୀର ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଉଲ୍ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିବା ମୁସଲମାନ ଫକୀର। ତେବେ ଏଇ ଉଲ୍ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିବା ମୁସଲମାନ ଫକୀର ମାନଙ୍କୁ ସୁଫି କୁହାଯାଉଥିଲା।
ସୁଫି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଇ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 109 ସୁଫି ମୋଇନୁଦ୍ଦିନ ଚିସ୍ତି ଭାରତର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ? ଆଜମିର ନା ବିଜାପୁର ନା ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ନା ପୁରନ୍ଦର? ତେବେ ସୁଫି ମୋଇନୁଦ୍ଦିନ ଚିସ୍ତି ସେ କୋଉଠି ରହୁଥିଲେ? ନା ଆଜମିରରେ ରହୁଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 110 ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ସାହିତ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଭିତ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାରେ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ସାରଳା ଦାସ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନା ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ନା ବଳରାମ ଦାସ? ତେବେ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ତାହେଲେ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ବଳରାମ ଦାସ। ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆଉ ମହାଭାରତ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ସାରଳା ଦାସ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ବଳରାମ ଦାସ। ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 111 ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସର ଲେଖକ କିଏ? ସୁରଦାସ ନା ରାମାନୁଜ ନା ଚନ୍ଦବରଦାଇ ନା ଅମୀର ଖୁସରୋ? ତେବେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସ ଏହାର ଲେଖକ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଚନ୍ଦବରଦାଇ। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 112 ତସବିର ଖାନା କହିଲେ କଣ ବୁଝାଯାଏ? ତସବିର ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣଶାଳା ନା ଚିତ୍ରକର ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶାଳା ନା ନୃତ୍ୟଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ଆଖଡ଼ାଶାଳା ନା ସୈନିକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣଶାଳା? ତେବେ ତସବିର ମାନେ ଚିତ୍ର, ତେବେ ସେଇଟା କଣ ହେବ? ଚିତ୍ରକର ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶାଳା। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।